बरेली में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा। अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देते ही समाजवादी पार्टी के नेता से किया था संपर्क। योगी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को किया सस्पेंड, जांच शुरू। यूजीसी और अभी मुक्तेश्वरन के नाम पर अलंकार ने जनता को बनाया बेवकूफ। यूजीसी और स्वामी अभी मुक्तेश्वरन के नाम पर सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद अलंकार अग्निहोत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता से संपर्क किया था। यह जानकारी सामने आई है और इस्तीफा देते ही अलंकार ने समाजवादी पार्टी के विधायक और विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से फोन पर बातचीत की थी। यह बड़ी जानकारी है, यानी अलंकार अग्निहोत्री जिस तरीके से उन्होंने पूरा मामला उनका सामने आया, इस्तीफा उन्होंने दिया और उसके बाद जिस तरीके से सरकार पर हमला बोला, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि अलंकार अग्निहोत्री पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे और इस्तीफा देने के तुरंत बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे से फोन पर बातचीत की थी। माता प्रसाद पांडे को अलंकार ने इस्तीफा देने की जानकारी दी थी और जानकारी यह है कि कुछ महीने पहले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से अलंकार अग्निहोत्री की बातचीत हुई थी। अलंकार अग्निहोत्री ने इसीलिए सरकार के विरोध में माहौल तैयार किया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने पर यह भी जानकारी लगातार जो है लोग साझा कर रहे हैं और शुरुआती जांच में बरेली में कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी अलंकार अग्निहोत्री अपने साथ रखते थे, ये भी जानकारी सामने आई है। यानी ये यूजीसी और स्वामी अभी मुक्तेश्वरन का जो मामला है वो तो सिर्फ बहाना है, असली गेम तो पहले से ही ऑन था और इस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। इसलिए यूजीसी को लेकर इस तरीके के आरोप जो है योगी सरकार पर लगाए गए। ब्राह्मण विरोधी है योगी सरकार, ये बातें अलंकार अग्निहोत्री जो कि एक पीसीएस अधिकारी हैं उनकी तरफ से कही गई है। और इस मामले को लेकर जो उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने बयान दिया और कहा कि कुछ दिन बाद ही अग्निहोत्री जो है वो आपको अखिलेश यादव के यहाँ मिलेंगे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। प्रेरित है तो भाई अच्छा ये प्रेरित होना भी तो होगा। तो ये अगर राजनीति से प्रेरित है, इन्होंने किससे बात की? वो तो इस्तीफा देते ही माता प्रसाद पांडे से बात कर ली। तुरंत माता प्रसाद पांडे से बात कर ली। कुछ दिन में देखिएगा वो अखिलेश जी के यहाँ मिलेंगे। तो प्रशांत कुमार सिंह ये तो सीएम की तारीफ कर रहे हैं। तो सीएम की तारीफ करें, सीएम की वो चाहते हैं, सीएम के आस्था के प्रति उनका लगाव है, इस नाते वो किए हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे की घोषणा की और निलंबन के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन से फोन पर भी बातचीत की। उनसे बात हुई तो स्वामी अभी मुक्तेश्वरन ने अलंकार को सनातन धर्म को वो जो है बढ़ावा थे ये कहा। उनके फैसले की तारीफ भी अभी मुक्तेश्वरन ने की और उनको अभिनंदन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आए। अभी मुक्तेश्वरन ने अलंकार अग्निहोत्री को प्रस्ताव दिया था कि धर्म के क्षेत्र में आपको बड़ा पद देंगे। स्वामी अभी मुक्तेश्वरन ने अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत में कहा कि आपके कदम का सनातन समाज अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे लोग सनातन की सेवा में आगे आए। जो पद सरकार ने दिया था उससे ऊंचा पद आपको देंगे। ये बात स्वामी अभी मुक्तेश्वरन ने अलंकार अग्निहोत्री को कही। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री भी लगातार सामने आ रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। हालांकि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अब योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस मामले को लेकर जो है सियासत कहीं ना कहीं गर्मा गई है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अलंकार अग्निहोत्री
सपा का रुख कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त सपा में शामिल हो सकते हैं, जिस तरीके की ये खबर सामने आई है। तो इस तरीके का ये बवाल जो है देखने को मिला। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कहा जरा सुनिए। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो फंडामेंटल राइट है हमारा, हमें विचरण का अधिकार है। जब हमें यहाँ से निकलने से मना किया जा रहा है कि अब आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ इस कंपाउंड में हमें अरेस्ट कर लिया गया है, जो एडीएम कंपाउंड है बरेली का। और हम जनता की आवाज अगर उठाना चाहते हैं तो वो भी नहीं उठा सकते, न हम लोगों से मिल सकते हैं। इस कंपाउंड को जेल बना दिया, दोनों गेट बंद कर दिए, न अंदर कोई आ सकता है न कोई बाहर जा सकता है। और ये जो असंवैधानिक व्यवस्था जो है, संविधान का हनन किया जा रहा है। मैं पहले ही सुबह से कह रहा हूँ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तुरंत जो है संज्ञान ले। इस समय संवैधानिक तंत्र यहाँ विफल हो चुका है। तुरंत जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो राज्य सरकार माननीय राज्यपाल महोदया हैं, उनसे रिपोर्ट है। ये जो राज्य सरकार है, इसको बर्खास्त करते हुए तुरंत जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यहाँ देश में जो है सामान्य वर्ग इस समय जो करंट एस्टेब्लिशमेंट सरकार के साथ हट चुका है, सवर्ण वर्ग। जहां तक बात इन पीसीएस अधिकारी की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अलंकार अग्निहोत्री जो उत्तर प्रदेश के प्रांतीय सिविल सेवा यानी पीसीएस के 2019 बैच के अधिकारी हैं और बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात थे। उन्होंने 26 जनवरी 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे के मुख्य कारण दो बड़े मुद्दे बताए, जिसमें एक यूजीसी के जो नए नियम आए हैं, उन्होंने कहा कि ये काला कानून है। ये नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों की शिकायत के लिए कमेटी, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीम बनाना जरूरी है। अलंकार अग्निहोत्री का आरोप है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देंगे। और दूसरी जो प्रमुख वजह है वो है अभी मुक्तेश्वरन सरस्वती। उनका कहना है कि उनके साथ, उनके शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार सरकार ने किया, इससे ही आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। जनता अब कहीं ना कहीं उन्हें लताड़ भी लगा रही है कि यूजीसी और अभी मुक्तेश्वरन तो बहाना है, असली गेम पहले से ही चल रहा था। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वो संपर्क में थे, उनके कहने पर ही वो ये पूरा ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं, ब्राह्मणों का अनादर करने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। और इस तरीके से खबर है कि वो दरअसल पहले से ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे। हालांकि उनके इस इस्तीफे को लेकर जो एडीएम है बरेली के सौरभ दुबे, उन्होंने क्या कहा सुनिए। देखिए, कल से ही जो है कल मैंने जो है लगभग 1 बजे के बाद सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो अलंकार साहब हैं उनको फोन किया। हमने कहा प्रोग्राम है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाइए। उनका सर मैं चला जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया से संज्ञानित हुआ कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने इस्तीफा दे दिया है, तो हम लोग सभी हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सब लोग गए उनके पास मिलने के लिए। हमने सोचा था कि आवाज पे मिले, बातचीत करी। मैं था, एडीएम मैडम थी, जो है हमारे एडीएम साहब हैं, वो सब लोग गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी। बाद में उनका सिर्फ डीएम साहब से बात हम करेंगे। उसके बाद वो डीएम साहब के आवास पर चले गए। वहाँ पर एडीएम सीओ लाइव साहब, कप्तान साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे वहाँ पर। एडीएम सदर साहब भी वहाँ पर थे। उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि भाई सिटी मजिस्ट्रेट साहब ऐसी कौन सी बात है जो अचानक आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। एक ब्रदरहुड की भावना से, मानवता की भावना से हम लोग पूछा। हम लोग प्रयास यही था उनको हम लोग समझाएं कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक करियर सिटी मजिस्ट्रेट साहब का जो है उससे प्रभावित हो रहा है। तो बात, मन की बात को टटोलना भी चाहा, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग किसी बात को सुनने तैयार नहीं था। डीएम साहब के फैमिली से फोन भी आ रहा था, डीएम साहब वहाँ भी जा रहे थे। बाकायदा चाय काफी भी 2 बार चढ़ू, चाय काफी पी, बातचीत लग रहा था हम लोग समझा ले जाएंगे, पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब किसी बात को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं। ये हम लोगों की बात को आज भी हम लोगों ने फिर अभी पता चला, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि हम डीएम साहब से बात करेंगे। हम लोग डीएम साहब से बातचीत करी। सर ने कहा हम लोग मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मिल लेंगे क्या, अपने हमारे कैडर के अधिकारी हैं। तो फिर जो है परंतु डीएम साहब के पिताजी तबीयत खराब किया था, तो 1.5 महीना वो हो गया। तो डायलिसिस जो है उनका अचानक आ गई स्थिति, तो वहाँ चले गए। सर ने कहा तुम लोग चले जाओ, फिर बात करो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि आखिर क्या बात है, हमको बताएं। ये जो है सिटी मजिस्ट्रेट आप लोग देख ही रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग फिर समझाने के, सिटी मजिस्ट्रेट आप भी कोई बात है आप हमको बताइए। अगर हम लोग हल्के स्तर नहीं होगी, हम लोग उच्च स्तर पर बातचीत आपकी करा देंगे, प्रशासन के उच्चतम स्तर तक।
फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। और कल से उनका बिहेवियर मतलब हम लोगों की बात बिल्कुल मान ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है हम लोग अपना कैडर का नहीं समझते। जी सर, क्या लगता है कुछ लोगों के बहकावे में है कि इतना लंबे समय से आपके मानने की बातें नहीं मानते, आप लोग तब तक लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आप इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं किसी पर। उनका जो बिहेवियर है वो अचानक किसी को बताना नहीं, किसी से कोई डिस्कस नहीं करना, ये थोड़ा हतप्रभ करने वाला है। और कल उन्होंने ये कहा कि हम लोगों से दबाव डाला गया, हमको जो है बंधक बनाया गया। ये बात तो बिल्कुल मतलब हम लोग आपसी सौहार्द की वातावरण बात कर रहे हैं, आपके बेहतर के लिए बात कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। जितनी हमारी समझ है उससे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, अपना मानते हुए बात कर रहे हैं। एक ब्रदरहुड की भावना होती है हमारे साथ। यहाँ लगभग काफी दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं हम लोग। एक टर्म बन जाते हैं, फैमिली टर्म बन जाते हैं उनके साथ। तब ऐसे माहौल में बात करें तो आप इनके इस तरह कहना कि आपने हम लोग बंधक बड़ा जो है आश्चर्यचकित करने वाला, हतप्रभ करने वाला है। तो सर फिलहाल तो कोई टाइम अभी डीएम साहब की तरफ से इनको नहीं दिया गया है। साहब लगातार कह रहे हैं, हम लोगों से लगातार कह रहे हैं। अभी भी उनका फोन आया था कि सिटी मजिस्ट्रेट से बात करिए, उनको समझाइए। हॉस्पिटल में है डीएम साहब अभी डीएम साहब जो है अभी हॉस्पिटल से उनके पिताजी की जो है तबीयत खराब 1.5 माह हो गया है, सर्विस में भर्ती है। आज के साथ डायलिसिस भी हो रही है। तो बड़ा मतलब जो है ये हतप्रभ वाला करने वाला है। और कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी है यहाँ पर इस बात को विश्वास करने में मतलब असमर्थता महसूस कर रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे इस तरीके। तो कुल मिलाकर योगी सरकार ने भी अब अलंकार अग्निहोत्री के इन सियासी वजहों पर कहीं न कहीं एक तरीके से निगरानी की है। अब उन पर एक्शन होगा, जांच होगी कि आखिर इस्तीफा किस वजह से दिया, निलंबित उन्हें कर दिया क्या है, जिस तरीके का रुख उन्होंने अपनाया है। इस मामले में आगे क्या होगा वो भी हम आपको जरूर अपडेट देंगे। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।